दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपका प्यारा दोस्त कवि सुनील कुमार करदम एक बार पुनः हाजिर हूँ एक कविता के साथ। इस कविता का शीर्षक है वो गांव अब ना रहा। बदलते समय के साथ बदलते गांव के स्वरूप को मैंने इस कविता में दिखाने की कोशिश की है। अगर कविता पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए। लीजिए सुनिए कविता वो गांव अब ना रहे। वो गांव जहां चैन था अमन था। वो गांव जहां चैन था अमन था, गमों का शमन था। वो गांव जहां चैन था अमन था, गमों का शमन था। हंसी थी, खुशी थी, बेपनाह मस्ती थी। वो गांव जहां चैन था, वो गांव जहां चैन था अमन था, गमों का शमन था। हंसी थी, खुशी थी, बेपनाह मस्ती थी। हरियाली थी, हरियाली थी, खुशहाली थी। हरियाली थी, खुशहाली थी, हर ऋतु मतवाली थी। हरियाली थी, खुशहाली थी, हर ऋतु मतवाली थी। गीत थे, मल्हार थी, गीत थे, मल्हार थी। जिंदगी गुलजार थी। खेत थे, खलियान थे, खेत थे, खलियान थे। खुशबुओं के बागान थे। खेत थे, खलियान थे, खुशबुओं के बागान थे। टेंशन ना भार था, हर दिल में प्यार था। टेंशन ना भार था, हर दिल में प्यार था। कोयल थी, मोर थे, कोयल थी, मोर थे। पपियाहों के शोर थे। कोए की काँव काँव, दादुर की टर टर। कोए की काँव काँव, दादुर की टर टर। शमा की रोशनी से रोशन था हर घर। कोए की काँव काँव, दादुर की टर टर। शमा की रोशनी से रोशन था हर घर। बैल थे, हल थे, बैल थे, हल थे, सुकून वाले पल थे। बैल थे, हल थे, सुकून वाले पल थे। कहते हैं कि उस समय घड़ी एकाध के पास हुआ करती थी, वक्त सबके पास हुआ करता था। आज वक्त सबके पास नहीं है, घड़ी सबके पास है। तब मैंने कहने की कोशिश की है कि बैल थे, हल थे, सुकून वाले पल थे। कुआं थे, पनगट थे, कुआं थे, पनगट थे। कोलू थे, रहट थे। नींद थी, सपने थे, नींद थी, सपने थे। हर तरफ अपने थे। नींद थी, सपने थे, हर तरफ अपने थे। सभ्यता थी, संस्कृति थी, सभ्यता थी, संस्कृति थी। सदाचार की प्रवृत्ति थी। सभ्यता थी, संस्कृति थी, सदाचार की प्रवृत्ति थी। मान था, मर्यादा थी, मान था, मर्यादा थी। रिश्तों की कीमत पैसों से ज्यादा थी। मकान दुकान कच्चे, मकान दुकान कच्चे थे, लोग मगर मन के सच्चे थे। मकान दुकान कच्चे थे, लोग मगर मन के सच्चे थे। वो गांव जहां भरपूर बचपन, हमने भी खूब भरपूर बचपन को जिया है। वो गांव जहां भरपूर बचपन, मस्त मौला जवानी थी। वो गांव जहां भरपूर बचपन, मस्त मौला जवानी थी। बुजुर्गों की प्रेरणादायी कहानी थी। शाम को हम सब लोग बुजुर्ग लोगों के पास बैठ जाया करते थे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाप्रद कहानियां सुना करते थे, संदेशप्रद कहानियां सुना करते थे कि जहां भरपूर बचपन, मस्त मौला जवानी थी। बुजुर्गों की प्रेरणादायी कहानी थी। नए दौर में न जाने कहां खो गया है, नए दौर में न जाने कहां खो गया है। सुना है कि मेरा गांव भी हाईटेक हो गया है। सुना है कि मेरा गांव भी हाईटेक हो गया है। सुना है कि मेरा गांव भी हाईटेक हो गया है। अगर ये कविता आप सबको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे अनुरोध है। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।